जो वादा किया था वो हमें याद नहीं आया। गर्म में हमने क्या कही थी, टाइम निकाल दिया किसी ने 20 साल 30 साल, याद दिलावे तो भी याद नहीं आवे, उस तरह मुंह को नहीं करना चाहता कोई भी। लेकिन संत सतगुरु की बात कही ना कि संतों के दरबार में जाइए बारंबार। बारंबार जाने का मतलब क्या है, बार बार जाओगे तो जो वादा किया था तुम भूले हुए वो याद दिलाओगे कि देख भाई ये दुनियादारी के रिश्ते कच्चे हैं, पक्के नहीं हैं। कोई भी हमारा साथी, कोई भी सहाई, कोई भी हमारा हितकारी नहीं है। इनसे हमारा कोई हित नहीं होगा, कोई हमारी स्वार्थ पूर्ति नहीं होगी। हमारा कल्याण अगर होगा तो गुरु के द्वारा होगा। वो क्यों होगा कि गुरु हमें भक्ति का रास्ता बताओगा, और किसी के पास ये रास्ता नहीं है, और किसी में योनि में ये रास्ता नहीं है। इसलिए संत सतगुरु जानते हैं कि किस प्रकार से ये जीव वापिस जा सकता है, क्यों, और इसलिए उनका रास्ता क्या है, जिसको हम नाम भक्ति कहते हैं, गुरु मंत्र कहते हैं, उपदेश कहते हैं। उसमें वो भेद होता है कि किस किस मंजिल से आके रूह इस दुनिया में उतरी थी और ये वापस कैसे जाएगा, वापस कैसे जाए अपने घर। वो जब सतगुरु बार बार याद दिलाता है कि भक्ति करो, तुम्हारा कल्याण उसमें है। दुनिया के पदार्थों की होड़ में लग के इस कीमती जीवन को बर्बाद ना करो। नशे विषय विकारों में पड़ के तुम अपने जीवन को, जो थोड़ा समय है, ज़्यादा नहीं है, देखने में लगता है खुश होते हैं, जन्म होने के बाद खुशियाँ मनाते हैं, अब 2 साल का हो गया, 5 का हो गया, 10 का, 20, 50 का हो गया, लेकिन वो उम्र जो घटती जाती है वो बढ़ती नहीं है। खुशी नहीं, उसमें पछतावा करना चाहिए कि जो किसी की पूंजी घटती है तो खुश थोड़ा होता है उसको देख के। लेकिन ये भी इंसान को एक भूल लगी है, ये उम्र के साथ जो बढ़ती जाती है खुश होता है, लेकिन पता कब चलता है, जब चौथे पढ़ में चला जाता है। फिर इसको जो बात संत इसको जवान उम्र में बताते हैं कि कोई साथी सहाय नहीं है तुम्हारा, और जब वास्तविकता सामने आती है उस उम्र में कोई साथी नहीं होता। किसी को बोल अच्छा नहीं लगता, किसी को तुम्हारा चेहरा अच्छा नहीं लगता, शक्ल बिगड़ जाती है। किसी को तुम्हारा उठना बैठना अच्छा नहीं लगता, कितनी अच्छी किसी को सलाह दे लो, कोई अच्छी बुजुर्ग आदमी से कोई बात करना पसंद करता है, उसको कह देंगे तुम्हें पता नहीं है, बैठो, अच्छा अपना काम कर लो, हम अपने आप संभाल लेंगे। टाइम पर उसको कुछ, जब उसको याद आती हो कि मैंने तो अपना जीवन इन लोगों के पीछे यूं ही बर्बाद कर दिया कि मेरा साथी कोई नहीं। इसलिए सतगुरु को सच्चा साथी यूं मानते, उनका उपदेश और उनका दिया हुआ ज्ञान उस सर्व हर काल में साथ रहता है, हर काल में साथ रहता है। वाणी इतनी अच्छी है, सबसे बड़ी साथी अगर गुरु नहीं है, वाणी साथी है। जब भी एकांत में जाते हो तुम्हें और कुछ याद नहीं हो, या जब कोई भी तुम्हारे दिमाग में या तुम्हारे हालात कुछ अच्छे ना हों, उस वक्त में भी एकांत में बैठ के थोड़ा अगर चिंतन करोगे, तुम्हें गुरु की कही हुई वाणी उपदेश याद आ जाएगा। संतों का कहा हुआ किसी शब्द के माध्यम से किसी उपदेश की याद जब आओगी तो आपको यकीन और तसल्ली हो जाएगा और आप उस आफत से बाहर निकल। उस वक्त में भी गुरु सहाय है, उनकी वाणी सहाय है, इसलिए गुरु की महिमा बार बार गाई गई है और किसी ने इनकार नहीं किया गुरु की बात की, सहायता की। एक भी अगर धर्म ग्रंथ या इतिहास का कोई एक पन्ना भी बता दो, एक लफ्ज़ भी किसी ने ये कहा हो कि गुरु होना गलत है, ये गुरु शिष्य की सहायता नहीं करता। अब जो दुनियादारी के लोग गुरु की महिमा नहीं जानते, उनके तो पता क्या गुरु क्या है। जिनको संसार की वस्तुओं की चाहत है, उन लोगों को क्या पता गुरु की क्या कीमत है।
उनको इस कीमत का पता नहीं लगेगा। जिसके दिल में बिरह का बाण लग जाएगा न, जो अपने घर जाना चाहता है, जो जीव को मुक्त कराना चाहता है, जो इस दुनिया के इस आवन जान के चक्कर से छूट जाना चाहता है, वो गुरु की वाणी को पकड़ता और समझता है। हर इंसान की समझ में आने वाली बात नहीं है ये दुनियादारी के लोग जिनकी मन, सूरत और ध्यान, तीनों चीज दुनियादारी की चीज़ों में जिन्हें लगा रखा है, तो गुरु की वाणी तो उनको निकी फीकी और नीरस लगेगी। उसमें कोई रस आनंद थोड़ा आता है। 2 मिनट नहीं बैठ पाता नुगरा आदमी। जो गुरु भक्त होगा, प्रेमी होगा, बिरही होगा, जिसको लगन है सच्चे नाम से, वो तो उसके हृदय के कपाट खुले रहेंगे, आंख खुली रहेंगी, एक एक लफ्ज को सुनेगा, देखेगा। वो तो उसके तो ऐसा है जिस प्रकार से हृदय के बंद दरवाजे खुलते चले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि गुरु अज्ञान का नाश करता है। प्रकाश जहाँ होता है सब चीज़ नजर आने लगती हैं। जिसके हृदय में प्रकाश हो गया, ज्ञान हो गया, समझ आ गई, जिसका विवेक जग गया, उसको भेद आएगा इस चीज़ का। वो गुरु को समझेंगे। और गुरु को कौन जानते हैं? अब मीराबाई का जिक्र किया था। मीराबाई की क्या बात है कि जब आदमी सच्चा बन के लगता है किसी चीज़ में, दुनियादारी के पदार्थ उसका क्या रास्ता रोकेंगे। लाख कोशिश कर ली उन्होंने। आखिरी वक्त की भी छोटी बात बताऊं कि जब वो ससुराल में भी नहीं गई और गुरु रविदास से नाम लेके, वैसे कृष्ण जी की पुजारी थी, उनको मानती थी। ससुराल वाले आए कि ये तो ठीक नहीं है, उच्च घराने के हैं, यूँ नाचती फिरती है, साधुओं महात्माओं के संग में रहती है, ये अच्छी बात नहीं, हमें बुरी लगती है। कहने लगे तुम हमारे घर चल। उसने सोचा ससुराल अगर वापस जाऊंगी जिसको छोड़ के आई थी तो वहाँ मेरी ठीक रह नहीं सकती, घर में भी जाऊंगी तो मेरी उनके साथ भी नहीं निभ सकती। जब ज़्यादा जिद की तो कहने लगी अच्छा मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ में, और मुझे एक बार मंदिर में थोड़ी पूजा कर लेने दो। वो मंदिर में जाके बैठे। कहते श्री कृष्ण जी की मूर्ति में जब वो बैठे थे सब, कहने लगे अच्छा इसको पूजा कर लेने दे, हम बैठे हैं। मीराबाई की सिर्फ साड़ी मिली, वो भी कृष्ण जी से लिपटी हुई। मीराबाई थी नहीं। तो इन बातों पर दूसरा आदमी एतबार विश्वास कर लेगा कि पाखंड कहेगा, लेकिन जिन्होंने अपनी रूह उस घर में भेज दी हो, वो कुछ का कुछ जो मालिक ऐसे ऐसे वो दिखा देगा आश्चर्य कि जिन पर यकीन करना ही मुश्किल हो जाएगा। हर इंसान के मन में संदेह पैदा हो जाएगा। सच्ची लगन का जब लगन लग जाती है तो वो नहीं देखता, ना घर देखता, ना परिवार देखता है, ना वो अपने जाति को देखता है। जिसको ज्ञान मिल गया उसके लिए गुरु सर्वस्व है। गुरु अगर झूठी भी कहता है, क्यों सब संतों ने कह दी कि गुरु अगर तुम्हें झूठा साचा जैसा भी, चाहे जाहिर में हमें लगता है कि इससे हमारा नुकसान होगा, और वो गुरु का वचन जब मान लेता है तो बाद में देखता है कि वाकई में ये तेरे लिए बड़ा हितकारी था। अब इस बात पर गौर करोगे तो फिर आपके सामने बात आ जाएगी कि गुरु की वाणी निष्पक्ष है, निस्वार्थ है, वो तुम्हारे ही हित के लिए है। अगर जिसमें जिसका हित होता है उसकी वाणी में तर्क वितर्क हो जाता है, फर्क आता है। उसकी वाणी क्योंकि वो पक्षपात पूर्ण होती है, एक का पक्ष करती है तो दूसरे को उसमें नुकसान देती है, वो एक क्योंकि पक्ष हो गया। लेकिन गुरु जब किसी को उपदेश करता है, शिक्षा देता है, उसमें पक्ष नहीं करता। तो कोई भी चीज अगर प्रेम में आके तो कुछ भी बोलोगे ना वो सत्य हो जाएगी। प्रेम ये नहीं कहूँगा, प्रेम बहुत बड़ी चीज है, भक्ति का रूप प्रेम है। प्रेम के बिना भक्ति नहीं होती, प्रेम के बिना भक्ति नहीं होती है। ये तो बात सत्य थी।
लेकिन तूने भी जो लिखा उसमें गलत सही तूने नहीं देखा, प्रेम के बारे में लिखा। उस प्रेम में जो बात जुड़ती चली गई उसमें नहीं देखा गया कि मैं जो लिखने लग रहा हूं उसमें क्या है, वो भी प्रेम है। प्रेम में एक छोटा बच्चा प्रेम करता है अपने माँ बाप से, उनका नाम वो लेना भी नहीं जानता, किसी चीज वस्तु का नाम नहीं लेना जानता, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने खुद लिखा है प्रेम के बारे में, प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से गुरु की, और दर्शन पर बलबल जात, बचन प्यारे गुरु के ऐसे जस माता सु तोतरी बात, उठत बैठत सोवत जागत गुरु की वा बिसर नहीं जात, ऐसी लगन गुरु संग जाकी सो गुरमुख परमार्थ बात, ऐसी लगन नहीं है जाकी सो सब पाखंड की बात में आ जाते हैं, उनकी सच्ची बात नहीं है। तो प्रेमियों के लिए कि प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेम भक्ति का रूप है, उसमें वो नहीं देखता मीरा जी को जहर दिया, पता था जहर है, कह के देते हैं, धोखा नहीं था, कह देना कि धोखा हो, नहीं बता दिया था जहर है। लेकिन जिसने अपने दिल में जो बैठा रखा था वो जहर उस पर क्या असर करेगा? असर कब करता है? हमारे ऊपर जब हम दिल में रहते, जो दिल में था ही नहीं, जिसने दिल के अपना सब कुछ ही निकाल के उनके इष्ट के चरणों में भेज दिया, उसको क्या असर करेगी वो चीज़? इसीलिए भक्तों को, महापुरुषों को, संतों को लोगों ने बुरे से बुरा कहा, बुरी आलोचनाएं हुई, कितनी प्रताड़ना दुख दिए गए, लेकिन वो हंसते रहे, टालते रहे, कभी उन्होंने जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं जवाब दिया? उसके दो कारण है। नंबर एक तो अज्ञानी है, वो अज्ञान मानते इसका अज्ञान है। दूसरी बात है कि ये उसका कर्म है, कर्म जो भी करेगा, कर्म बोलने से करने से उसी कर्म फल बन जाता है। कर्म कोई भी हो, अच्छा है बुरा है, कर्म फल उसी टाइम बन जाएगा। लाख कोशिश करोगे उस टाइम उसका लेखा जोखा पूरा नहीं कर सकते, भुगतना ही पड़ेगा। कर्म जो बन गया उस मेट नहीं सकता कोई, किसी से मिटा ही नहीं। अवतारी पुरुषों ने भी भोग्या, संतों ने भी भोग्या। तीसरी बात, संतों ने हंसते हंसते भोग लिया, क्यों? वो जानते थे कि ये भी मेरा कोई कर्म का फल है। चौथी चीज, संत उसको परमात्मा के द्वारा ली गई परीक्षा मानते हैं कि तेरी परीक्षा ले रहे हैं, तेरी धैर्य की, तेरी सहनशीलता की, कि कितना तू सहज है इन बातों में, और तू उसमें डिगता नहीं। तो क्यों कही कि ताऊंगा तपाऊंगा नखते तारूं खाल, मेरा भगत नहीं डिगे तो पल में कर दूं निहाल। बात बड़ी अटपटी, अटपटी बात क्यों है? समझ में नहीं आती, बुरी लगती है कि कैसे हो जाएगा ये, कैसे कोई बर्दाश्त कर लेगा। कबीर साहब की वाणी है, झटपट लखे ना कोई, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। मन की खटपट नहीं मिटती, मन संदेह पैदा कर देता है, मन संदेह पैदा कर देता है। क्यों? कि देखते कुछ है, मिलता कुछ है। ये आंखें भी धोखा खाती हैं, ये कान भी धोखा खाते हैं, हमारा दिमाग भी धोखा खाता है, गलत सोचता है, गलत सोच लेता है। क्यों? इसका दिमाग तो किसी की कही हुई बात करता है, ज्ञान इंद्रियां जो संदेश इसको भेजती हैं उसका एनालिसिस करके काम करता है। ये जब गलत संदेश दे देंगे वो सही कैसे करेगा? वहां मन बुद्धि चित्त अहंकार की बैठक होती है और वहां विवेक फैसला करता है। जो विवेक फैसला करता है, इतना किसी को समय ही नहीं है, चिंतन नहीं करते, छोटी सी बात कही जाती है। एक वाणी में और गलत कह गया था कि भाई वो बात ज्ञानियों ने बता दी। ज्ञानी क्या बात बताएंगे? विद्वानों के ज्ञानियों की बात आई थी, विद्वान और ज्ञानी क्या बताएंगे? ज्ञान है, इन माताओं बहनों को रसोई का ज्ञान सारा कुछ का कुछ बना देंगे, ज्ञान है, उस वस्तु के बारे में ज्ञान है। परंतु दुनियादारी की चीजों का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं। ब्रह्म ज्ञान जब तक इंसान को ब्रह्म ज्ञान होगा, किस चीज से? अभ्यास के द्वारा, नाम के सिमरण के द्वारा, उसके चिंतन के द्वारा, मन की एकाग्रता के द्वारा,
जब तक तुम अपने आप में सिमट नहीं जाते, जब तक मन की वृत्तियों को तुम एकाग्र नहीं कर लेते, थोड़े समय के लिए भी तुम एकांत में जब जाते हो तब भी, चाहे आप कुछ भी ना करो, मैं कहता हूं कुछ भी ना करो, आराम से लेटे रहो, ना आंख मूंदने की जरूरत, ना कान बंद करने की जरूरत, कुछ भी नहीं करने की, चिंतन करो उस टाइम में। सहज भाव में तुम्हें इतना अनुभव हो जाएगा कि आप मान जाओगे, तुम्हें देखते देखते पता लग जाए, अपने होश भी खो दोगे। लेकिन वहाँ एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती, फिर ध्यान नहीं जाएगा तुम्हारा कहीं भी। कबीर साहब ने क्यों कही कि आंख न मूंदूं, कान न रोंदूं, काया कष्ट न धारूर, खुली आंखें हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं। आंख कान ये बंद करने नए आदमी के लिए आवश्यक है। जब आदमी उस तरीके पे, उस लाइन पे जब उसकी गाड़ी चढ़ जाती है, फिर उसको इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं, फिर उसका भटकाव मिट जाता है, सिमटाव आ जाता है, उसका ठहरना सीख जाता है वो। जब तक ठहरना नहीं सीखते, मन भागता है, तब तक ना कोई ध्यान है, ना कोई ज्ञान है, ना कोई समझ है, ना कोई समाधि है। समाधि का हो जाना शिथिल हो जाना है। समाधि तो मरे हुए आदमी की होती है, नहीं कहते उसकी समाधि है ये, लेकिन हम जिंदों की समाधि लगाना बताते हो। समाधि कब लगेगी, समाधि कब लगाते हो? बैठते हो, समाधि तो होती नहीं, और कुछ सोचते रहते हो। समाधि वाला सोचता थोड़ा है, सोच खत्म हो जाती है समाधि वाले की। उसका तो हिलना डुलना सोचना सब बेफिक्री हो जाती है, जैसे मिट्टी शिथिलता आ जाती है। इसलिए जब तक ऐसी शिथिलता नहीं आती, तब तक हमारे जबान से कहना गलत है। हाँ, वो जब आ जाएगी ना, फिर बैठे रहो, लाख आदमी बैठे रहो, तुम बात करते रहो, कोई असर नहीं पड़ता। क्योंकि तुमने जाना, अब आप देखो ना, आपका अभ्यास करते करते घर में रहते हो, तुम्हें पता है कहाँ रसोई है, कहाँ तुम्हारा स्टोर है, कहाँ तुम्हारा लिविंग रूम है, और कहाँ तुम्हारे और दूसरे सामान रखे हैं। तुम यहाँ बैठे बैठे भी, सत्संग सुनते सुनते भी उन चीज़ों को अभी देख रहे हो, क्योंकि अभ्यास उनका इतना कर लिया कि रोजाना। इसी प्रकार से अगर हम शुरू में कुछ समय के लिए बड़े गौर के साथ दुनियादारी के पदार्थों से अपने विचार मन को हटा के और उस ओर लगा देना चाहिए। लेकिन व्यर्थ की चिंताएं इंसान को नहीं टिकने देती। चिंताएं मैंने व्यर्थ क्यों कही? मैंने व्यर्थ इसलिए कहा, उन चिंताओं को तुम्हारे करने से कुछ होता नहीं है। कोई भी काम होता तुम चिंता करते हो, उससे होने से समर्थता है क्या कोई? वो चिंता करने से बढ़ता नहीं कुछ भी, चिंतन से बनेगा। चिंता से तो और ज्यादा तुम्हें परेशानी हो जाएगी, लेकिन चिंतन करोगे, सोचोगे, और सोच के बाद जो परिणाम होगा वो सही निकलेगा। लेकिन तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं बनता। तुम सोचते हो मैं सोचूं राजा बन जाऊं, कैसे बन जाऊंगा? चिंतन करो, मेहनत करो, मेहनत करूं, छोटे काम से लगूं, बड़ा हो जाऊंगा। ये चिंतन है, ये चिंता नहीं। बैठे बैठे जो इंसान मेहनत नहीं करता, कर्म नहीं करता और कर्म कमाता नहीं, तब तक उसको कुछ मिला नहीं करता। सीधा का सीधा कोई उच्च दर्जे पे नहीं बैठ जाता, पहली पैड़ी पर कदम रखना ही पड़ेगा। लेकिन ऊंचे चढ़ने के बजाय अच्छा है कि ज़मीन पर ही बैठे रहो। जो नीचे बैठता है वो गिरता नहीं है कभी भी। इसका मतलब है अभिमान ना करो किसी चीज़ का, अभिमान को त्याग दो। जिसको अभिमान नहीं है, किसी से अपेक्षा ना करो। अगर तुमने अपेक्षा कर ली कि ये मेरे से राधा स्वामी करेगा तो मैं जवाब दूंगा, तो अगर मैं 2 दिन तो करूंगा, तीसरे दिन नहीं करूंगा, आपको उसी दिन मन में और कुछ आ जाएगा, क्यों नहीं करी उसने? वो तो रोजाना करता था। किसी से अपेक्षा ना करो, अपेक्षा करोगे दुख हो जाएगा, चिंता बढ़ जाएगी। तो इसलिए इन सब चीज़ों से निवृत्ति जब पा सकता है आदमी, चिंतन करता है। सबको अपने जैसा जब मान लोगे, सबके आदमी ये सोच ले कि जैसा मैं सोचता हूँ ऐसा और लोग भी सोचते होंगे, मैं शांति चाहता हूँ वो भी चाहते होंगे, मैं खुशी चाहता हूँ वो भी खुशी चाहते होंगे, इसलिए वो किसी प्रकार से
मेरे कारण डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि मुझे कोई डिस्टर्ब करता है तो मुझे तकलीफ होती है। इन चीज़ों को करते करते आदमी में वैचारिक शिथिलता जब आती है, जब उसके अंदर धैर्य स्थापित होता है, जब सोचता ही नहीं है। तो हम सोचते हो नाम मिल गया गुरु से, 2 मिनट नाम लिया भी नहीं, सोचते ही नहीं नाम के बारे में तो कभी। लेकिन ना सोचो, हम इस बात को भी बड़ी मान लेते हैं, गृह गृहस्थी के लोग हैं, दुनियादारी की ज़रूरी काम है, करने पड़ते हैं। ये भी नहीं कहूँगा कि छोड़ दो, किसी काम को करो, लेकिन उन कामों में भी भक्ति है सब में। कोई भी काम करते हो किसी का लेके दो, सच्चाई के साथ बरतो, झूठ कपट बेईमानी ना करो, सबके साथ मीठा बोलो। कोई तुम्हारे साथ कपट करता है तुम ना करो, तुम्हें कोई धोखा देता है तुम ना दो। कबीर साहब जैसे संतों की वाणी सुनो न, कहते हैं कबीर आप ठगाइए और ना ठगिए कोई, और ठगे दुख हो तर आप ठगाए सुख हो। कबीर साहब कहते अरे तू ठगा जा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दूसरे को तू ना ठग, उसने अपना कर्म बनाया, उसको बनाने दे, तू ना बना। उसको अगर तू ठगेगा दुख होगा, लेकिन तू ठगा जाएगा तुझे दुख नहीं होगा, वो दुख का कारण वो बनेगा। इसलिए संतों की बात बड़ी ऊंची गहरी है, उस पर थोड़ा चिंतन करके गौर ये बात भी बताऊं मैं, अभ्यास अगर करोगे ना इन चीज़ों को सोचने अपने आप आएंगे, ऐसे ऐसे भेद खुल जाएंगे, हैरान होगे कि जिन बातों के बारे में कभी सोचा नहीं वो बात भी तुम्हारे सहज भाव से, इतनी सरलता से कि तुम्हें सबका शुभ समझ में आ जाएगा। नहीं तो क्या होता है, औकात है संतों की इतनी ऊंची वाणी, एक लफ्ज़ की व्याख्या करना बड़ा कठिन और मुश्किल है। उन्होंने एक दिन में नहीं लिख दी ये बात, कदे ये सोचते हो? उन्होंने जो बात लिखी थी, जो उनकी वाणी हम ग्रंथों में देखते हैं, वो सूरत बड़े ऊंचे घाट पे बैठ के लिखी जाती है। और फिर जब लिखता है एकाग्रचित्त होके, ये सरस्वती माँ का काम है जो विद्या की देने वाली है, उसके काम है। जब उसमें कोई वो गलती नहीं होने देती, जब सच्चे मन से तुम लिखते हो, किस किस की बताऊं? गीत गोविंद किसने लिखा था? जयदेव जी ने लिखी थी। मैं हिंदी का कवि को नहीं, लेकिन जयदेव जी ने जब वो लिखा गीत गोविंद, उनकी पत्नी उनके लिए खाना लेके जाया थी, सुबह उठ के चले जाते नदी के किनारे, पेड़ की छांव में बैठ के लिखते थे। जो सच्चे मन से जिसके करता है वो हाजिर हो जाता है उसके लिए। तो वहाँ लिखने लगे तो एक बार लिखते लिखते एक लाइन लिख दी, अगली लाइन याद नहीं आई, सारा दिन निकल गया, दोपहर होगी। उसकी पत्नी खाना लेके गई, जब तक बैठा बोला कि आज तो बहुत गलत हो गया। बोला क्या बात है? बोला कि एक लाइन लिखी गई थी, उसके बाद दूसरी पूरा ही नहीं होता। भाई झूठ हो तो बुरा ना मानियो, मैं जो सुनी बात कहूँ सो, कदे कल कोई यूँ कह दे कि तूने गलत कह दिया, वो कह दिया। उन्होंने जब वो नहीं लिखी गई, उनकी पत्नी कहने लगी एक काम करो, आप खाना खा लो, स्नान कराओ नदी में जाके, और मैं खाना परोसती हूँ, उसके बाद खाना खा के फिर कर लेना, फिर हो जाएगी पूरी दिन में, बाद में खाना तो खाओ। बोला ठीक है। स्नान करने के लिए गया, मुड़ के वापस आ गया, कहने लगे मेरे को याद आ गई, वो दो आप पूरा कर दूँ, उसके बाद खाना खाऊंगा। वो आके लिख के न चले गई, नहा के आए, आके बोले कि खाना खाया, खाना खा के बोले ले आप पूरे करते हैं। बोले वो तो आप पूरा कर गए थे। बोला कब? जब नहान गए तो वापस मुड़ के आए थे, कहने लगे मुझे याद आ गया कि ला मैं पूरा करके जाऊं। बोले वो तो श्री कृष्ण जी खुद ही पूरा करके गया। तुलसीदास जी रामायण की रचना किया करते थे। चित्रकूट के घाट पे जाके श्री रामचंद्र जी ने तिलक किया तुलसीदास जी को, हाजिर हो गए। कहावत बन गई कि चित्रकूट के घाट पर लगी संतों की भीड़,
तुलसीदास चंदन के तिलक करे रघुवीर। तो ये बातें प्रेम की है, प्रेम भक्ति है। भक्ति में जब ओतपोत हो जाता है तो उसको कुछ नहीं, सिर्फ वही अपना इष्ट दिखाई देता है। और सच्ची भक्ति भी यही है। इसलिए भक्तों को बावड़ा भी कह देते हैं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद जी कर चले थोड़ा।